सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, बिश्नोई समुदाय का यही ध्येय वाक्य है, जिसे लेकर वो पर्यावरण को तरजीह देते हैं। यानी कि सिर की कुर्बानी देने से भी अगर आप पेड़ को बचा लेते हैं तो इससे बड़ा आपके जीवन में कोई पुण्य नहीं हो सकता। इसलिए आज भी ये जो बातें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो घटना हुई थी उसे किन किन लोगों ने अंजाम दिया था और किस तरह से इस आंदोलन के बाद में चिपको आंदोलन का आगाज हुआ और लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए बिश्नोई समुदाय से किस तरह की सीख ली और जोधपुर के महाराजा जो हैं उन्हें किस तरह का पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी रियासत में इस घटना के बाद खेजड़ी के पेड़ को काटने पर एक तरह से पाबंदी ही आयद कर दी थी। खेजड़ी के पेड़ों की बहुतायत के कारण इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा। इस धाम में भी खेजड़ी के पेड़ बहुत ज्यादा हैं क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा खेजड़ी के पेड़ों को काटने का अभियान चालू किया गया था, लेकिन गांव के लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन एक भी खेजड़ी नहीं कटने दी। हारे थके बादशाह ने फिर अपना हुक्म वापस लिया और यहाँ पर आकर के माफी मांगी, इसलिए इस गाँव का नाम खेजड़ली पड़ गया। और आज भी लोग बड़े श्रद्धा से इस गाँव का नाम लेते हैं क्योंकि इस राज्य वृक्ष को बचाने के लिए जितना बड़ा योगदान बिश्नोई समुदाय का है उतना बड़ा शायद किसी का नहीं। और खेजड़ली में अब हम दर्शन करते हैं भगवान जंबेश्वर के मंदिर का, जिनकी प्रेरणा से ही बिश्नोई समुदाय में एक परंपरा चली कि उन्हें हरे दरख्तों को कभी नहीं काटना चाहिए। 29 जो नियम बनाए गए थे उनमें ये भी एक नियम था कि हरे वृक्षों को बिश्नोई कभी नहीं काटेंगे। इसलिए ये जो नियम कायदे हैं बिश्नोई समुदाय में बहुत ही अहमियत रखते हैं। ये सबसे पुराना मंदिर है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना जो है, जो भी आता है वो करते रहते हैं। खेजड़ली के जंबेश्वर मंदिर में उन शहादतों की याद में पेंटिंग्स बनाई गई हैं और इसमें बताया गया है कि किस तरह खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। भागीरथ बहादुर हमारे साथ में। बहादुर साहब, ये जब जोधपुर महाराजा की सेनाएं आई तो किस तरह से यहाँ के लोगों ने इनका सामना किया और किस तरह से ये लोग पेड़ों के लिए अपनी कुर्बानी देते चले गए? मुझे आपको कहते बड़े गर्व से कहते बड़े ये हो रहा है कि हमारे समाज के अंदर प्रथम महिला अमृता देवी बिश्नोई, जो कि यहाँ की रहने वाली थी, इनको मालूम पड़ा कि दरबार ने अपनी फौज को यहाँ भेजा है और फौज को इसलिए भेजा था कि हमारे यहाँ खेजड़ियाँ बहुत थी, तो खेजड़ियों को काट उनको क्या चूना तपाने के लिए किला बन रहा था और खेजड़ी को चूना तपाने खेजड़ी की, तो उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा यही खेजड़ियाँ थी, तो यहाँ आकर के काटने लगे। तो हमारे सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई थी।